चटू हुक्म रानी सा। वैदेही झटके से अपनी कार रोकती है। वो सामने देखती है जहां वेद बोनट से टिककर खड़ा था। वेद की नीली आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी, फिर भी उसका चेहरा काफी शांत था। गुस्से में वो अपने शूज को रोड पर टैप कर रहा था। अगले ही पल वेद के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई, क्योंकि वैदेही की कार उसकी तरफ फुल स्पीड में आ रही थी। वेद की नजरें लगातार वैदेही की कार पर थी, जो किसी भी वक्त उसे हिट करने वाली थी। कुछ ही सेकंड्स में उस सुनसान जगह पर कार के ब्रेक की आवाज आती है, साथ ही वेद के हंसी की आवाज भी गूंज रही थी। वैदेही की कार वेद से बस 1 इंच दूर थी। कार में बैठी वैदेही की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कसी हुई थी, साथ ही उसकी आंखों से एक कतरा आंसू गिर गए। वैदेही को देख वेद की हंसी छूट गई। वो हल्की तेज आवाज में बोला, क्या हुआ? क्यों रोकी कार तुमने? कम ऑन हिट मी। यही एक आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास। मुझे अपने रास्ते से हटाओ और आजाद हो जाओ। वेद की बातें सुन वैदेही अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेती है, जिसकी वजह से नाखून उसके हथेलियों में धंस रहे थे। वैदेही सीट से सर टिका बोली, क्यों कर रहे हो दानवों वाली हरकत? क्या मिलेगा इस शादी से तुम्हें? ना तुम मुझे जानते हो ना ही मैं। फिर क्यों मुझे इस रिश्ते में कैद करना चाहते हो? बोल। वैदेही अपनी आंखें खोलती है, जो इस वक्त लाल हो गई थी। वैदेही की बात पर वेद बिना कुछ बोले वैदेही को कार से जबरदस्ती निकालता है। वैदेही छूटने की कोशिश करती है, पर वेद की पकड़ उसके हाथ पर कसी हुई थी। वैदेही चिल्लाकर बोली, लीव मी। छोड़ो मुझे। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। ये चिड़िया कैद होने के लिए नहीं बनी। ये बस उड़ना जानती है। और तुम इसे उड़ने से नहीं रोक सकते। समझे तुम? अगले ही पल वैदेही कार से टिककर खड़ी थी और वेद उसके सामने काफी क्लोज था। वेद बेहद शांत लेकिन सर्द आवाज में बोला, लिसन लिटिल बर्ड। बनी होगी तुम उड़ने के लिए, लेकिन अब तुम्हारे पास मेरी कैद में आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम चुपचाप इस कैद में आ जाओ। बोलते हुए वेद सर्द नजरों से वैदेही की आंखों में देखता है। वैदेही वेद की आंखों में देखते हुए उसके सीने पर दोनों हाथ रख उसे जोर से पुश करती है, जिस वजह से वेद 2 कदम पीछे हो जाता है। वैदेही चिल्लाते हुए वेद से बोली, पागल हो गए हो तुम वेद ठाकुर? एक ऐसे रिश्ते के लिए मान गए हो जिसमें ना कभी रिस्पेक्ट होगी, ना चाहत होगी, ना मोहब्बत होगी। होगी तो बस नफरत। और मैं ये नफरत का रिश्ता नहीं मानने वाली। आजमा कर देख लेना। वैदेही की बातों पर वेद फिलहाल चुप था, पर उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, बिल्कुल वैदेही की तरह। वैदेही एक गहरी सांस ले वेद के दिल वाली जगह पर हाथ रख उसे पीछे की ओर लगातार धकेलते हुए बोली, तुम हो क्या? चाहते क्या हो? क्यों कर रहे हो ये शादी? मैं नहीं करना चाहती। नहीं बन सकती तुम्हारी पत्नी। और तुम मुझे फोर्स भी नहीं करोगे। आई स्वेर अगर तुमने जिद की तो मैं। उद्धरण चिन्ह। तो तुम क्या करोगी? हम क्या कर सकती हो तुम वैदेही मलिक? वेद झटके से वैदेही को कार से लगा सर्द आवाज में बोला। वेद आगे बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो तुम मुझे जान से मार दो या फिर यहाँ से भाग जाओ। पर जहाँ तक मुझे पता है तुम इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकती। सो थर्ड ऑप्शन, मुझसे शादी करो। वैदेही वेद की नीली आंखों में देख बोली, फोर्थ ऑप्शन भी है। मैं खुद को खत्म कर लूं। ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी।
बोल वो तिरछा मुस्कुरा देती है। वेद के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो वैदेही को जबरदस्ती कार में बिठा विंडो से वैदेही को देख बोला, ट्राई इट लिटिल बर्ड। जीतने नहीं दूंगा तुम्हें। बोल वो वैदेही की कार की तरफ कुछ सोचकर बढ़ता है। वही वेद को उस तरफ जाता देख वैदेही की आंखों में चमक आई गई। वो जल्दी से गेट खोल बाहर आती है पर गेट बंद करते वक्त उसका चादर गेट में फंस जाता है। वो चादर निकालने की कोशिश करती है पर फिर वो चादर को वही छोड़ भागने के लिए दूसरी तरफ जाती है, तभी कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। वैदेही की आंखें अफसोस में बंद हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये वेद ही है। वही वेद जो पहले से गुस्से में था, वो इस वक्त गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसकी आंखें लगातार वैदेही को घूर रही थी। तभी वैदेही के कान में वेद की आवाज पड़ी, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है जो तुम ऐसे घर से बाहर निकल गई। वैदेही पीछे मुड़ वेद को देखती है जो उसे घूर रहा था। वैदेही ने इस वक्त येलो स्ट्रैप वाली टॉप के साथ ब्लैक शॉर्ट्स पहना था। वैदेही अपने कपड़ों की तरफ इशारा कर बोली, तुम्हें ये कपड़े नहीं लगते क्या। नहीं, वेद ने दो टूक जवाब दिया। वेद की बात सुन वैदेही भी वेद को घूर कर देखती है पर वेद को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद वैदेही की चादर उस गेट से निकल वैदेही को फिर से ढक देता है। वैदेही अभी भी उसे घूर रही थी। वेद कार की तरफ इशारा कर बोला, चले। वैदेही वेद से नजरें फेर बोली, नहीं जाना मुझे। अगले ही पल वेद उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वैदेही गुस्से से वेद के सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली, क्या है, छोड़ो मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लीव मी। पर वेद वैदेही की एक नहीं सुनता और उसे पैसेंजर सीट पर बिठा उसकी साइड की डोर लॉक कर देता है। वैदेही दूसरी साइड से निकलती उससे पहले ही वेद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। वैदेही चिल्लाते हुए बोली, कार रोको। मुझे नहीं जाना वापस। रोको। वैदेही कार रोकने की कोशिश में वेद के हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा देती है पर समय रहते ही वेद कार को संभाल लेता है। वेद को वैदेही पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो फिलहाल खुद को कंट्रोल कर रहा था। वैदेही कुछ और करती उससे पहले ही वेद एक हाथ से वैदेही के दोनों हाथ पर अपनी पकड़ कस देता है। वैदेही चिल्ला रही थी पर वेद उसे इग्नोर कर शांति से कार ड्राइव कर रहा था। थक हार कर वैदेही भी शांत हो जाती है। कुछ देर बाद वेद का फोन रिंग करता है। वेद कॉल उठा फोन स्पीकर पर डाल देता है। उसने अभी भी एक हाथ से वैदेही के हाथ को पकड़ा हुआ था। वेद ऑन कॉल बोला, जी बड़े पापा। दूसरी तरफ से अरुण ठाकुर बोले, हुकुम सा कहाँ रह गए आप। हुकुम सा, वैदेही खुद में बुदबुदाए। फिर कुछ सोचते हुए खुद से बोली, ये दानव हुकुम सा है। राजस्थान का राजा। वेद ठाकुर। जिससे सारा राजस्थान डरता है उससे मेरी शादी हो रही है। पर अगले ही पल उसका मुंह बन गया। वैदेही आई रोल कर बोली, कुछ भी हो पर इस दानव से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। कभी भी नहीं। बोल वो वेद को देखती है जो अभी भी बात कर रहा था। अरुण ठाकुर कॉल पर बोले, इतना टाइम कहाँ निकल गया आपका। वेद एक नजर वैदेही को देख बोला, आके बताता हूँ बड़े पापा। बोल वेद कॉल कट कर देता है। वेद की नजर वैदेही पर जाती है जो उसे घूर रही थी। वेद सामने देखते हुए बोला, अब क्या हुआ। तुम मेरे घर जाके मेरी ही चुगली करोगे। कैसे हुकुम सा हो। बोल वैदेही सर हिला देती है।
वेद बोला, इसे चुगली करना नहीं सच्चाई बताना कहते हैं। वैदेही वेद को देख बोली, अच्छा एक बात पूछूं तुमसे। वेद सर हाँ में हिला जवाब देता है। वैदेही हल्की उत्सुक हो बोली, अच्छा अगर किसी की जान बचाने के लिए कोई सच छुपाना पड़े तो ये गलत नहीं होता ना। वेद छोटी सी स्माइल के साथ बोला, गलत तो नहीं होता। वैदेही फटाक से बोली, तो तुम घर में मेरा सच नहीं बताओगे कि मैं घर से भाग गई थी। बोल वो वेद के एक हाथ को अपने हाथ से जोड़ फिर से बोली, पक्का वाला वादा। तुम नहीं बोलोगे कुछ भी। वेद झट से अपना हाथ पीछे खींच बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और तुम्हें जब भागने में डर नहीं लगा तो सच बताने में क्या डरना। वैदेही छींकते हुए बोली, मैं भागी तो थी पर ये थोड़े ना पता था कि जिससे भाग रही हूँ वही उठा के वापस मुझे ले आएगा। और वैसे भी तुमने वादा किया है। वैदेही की बात पर वेद तिरछा मुस्कुरा स्टीयरिंग व्हील घुमाता है। बड़ी सी गेट से उनकी कार अंदर जाती है। सामने एक बड़ा सा मैंसन था। चारों ओर बिखरा हुए गार्डन और उन सब के बीच वो फाउंटेन जिससे पानी कल कल की आवाज के साथ बह रहा था। वेद अपनी कार रोक बाहर निकलता है। वैदेही भी जल्दी से कार से निकलती है। वैदेही खुद को चादर से ढक वेद के सामने जा बोली, देखो मुझे चल गया है तुम राजस्थान के हुकुम सा हो। सोचो अगर उन सब को पता चल गया कि तुम अपने वादे से मुकर रहे हो तो तुम्हारी कितनी बड़ी बदनामी होगी। बोल वो अपनी आंखें टिमटिमाती हुई अपनी चादर संभाल रही थी जो तेज हवा की वजह से उड़ रहा था और उससे संभल नहीं रहा था। वेद कुछ पल वैदेही के आंखों में देखता है और उसमें खो जाता है। खुद को यूं देखता पा वैदेही बोली, बोलो ना, करोगे अपना वादा पूरा। वैदेही की बात सुन वेद बिना कुछ बोले अपना कोट उतारकर वैदेही को पहना देता है। वेद डेविल स्माइल के साथ वैदेही की काली आंखों में देख बोला, होने वाली हुकुम रानी सा के लिए कुछ भी। वैदेही पीछे मुड़ जाते हुए बोली, देखते हैं किसके ख्वाब पूरे होते हैं। बोल वो पीछे के रास्ते से अंदर चली जाती। वेद एक नजर उस रास्ते को देख सर हिला मैंसन के अंदर जाता है। अंदर हॉल में सोफे पर 3 लोग बैठे थे। वेद के बड़े पापा अरुण ठाकुर साथ ही वैदेही के पापा अनिरुद्ध मलिक और उसकी मां आरोही मलिक। तीनों इस वक्त ट्रेडिशनल में थे। वेद को आता देख तीनों खड़े हो गए। अनिरुद्ध जी बोले, अरे हुकुम सा, आइए आइए, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। वेद सोफे पर बैठ बोला, सब सही था। वैसे आप लोगों की बातचीत हो गई, मतलब शादी की डेट फाइनल हुई या नहीं। वेद के बैठने पर बाकी सब भी बैठ गए। आरोही जी वेद को देख बोली, अगर आप राजी होते हैं तो हम शादी की तारीख महीने के अंतिम सप्ताह की तय कर सकते हैं। बड़ी ठकुराइन भी यही चाहती है। वैदेही जो पीछे वाले रास्ते से अपने रूम में जा रही थी वो ये बातें सुन वही रुक नीचे देखने लगी जहां सभी बैठे हुए थे। वैदेही ने बिना कुछ सोचे समझे पीछे रखे शोपीस की एक छोटी सी चिड़िया उठाकर वेद की ओर फेंक दिया। वेद कुछ बोलने को होता है कि वैदेही की चिड़िया जाकर अपनी चोंच वेद के सर पर मारती है। वेद को चोट तो नहीं लगी पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वैदेही ऊपर से ही उसे इशारे में शादी के लिए ना कहने का इशारा करती है। वैदेही जो थोड़ी होप के साथ उसे बोल रही थी उसकी हवायां वेद के फेस की डेविल स्माइल देख उड़ गई। क्या वेद मान जाएगा वैदेही की बात? वेद आप सब कब चाहते हो इनकी शादी?
सारे प्यारे रीडर्स को स्टोरी पढ़ने के लिए थैंक्स। जिन्होंने लाइक किया